કોરોના કાળમાં લોકોના બીપી વધી રહ્યું છે. આમ તો જેનેટિક કારણથી બીપી થાય, કોલેસ્ટ્રોલ વધે, વજન વધે, સ્ટ્રેસ વધે, પિત્ત વધે, એનાથી બીપી થાય. ઘણા બધા કોરોના પછી પણ બીપી થાય છે અને બીપી માટે ઘણા બધા ઉપાયો છે. યોગ તો બતાવીશ. દૂધીનો જ્યુસ પીવાનો, દૂધીની ભાજી ખાવાની, દૂધીનો સૂપ પીવાનું, એનાથી બીપી સારું થાય છે. એ ગુડહલ અને કઢી પત્તા એ એમાં નાખીને પાણીમાં, આમાં થોડુંક પછી આ દાલચીની નાખવામાં આવે અને એનાથી આવું સરસ આ તૈયાર થઈ જાય. જુઓ, આ છે ગુડહલની ચાય. ગુડહલની ચાય તો જેને પીવાની હોય એને આપી દો. અને એક બાબાજી તો ઘેરથી જ ગ્લાસ લઈને આવ્યા છે. એને આજે નવી રેસીપી આપી દીધી છે. હા, એ બાબાને જઈને આપી દો. એ ગુડલની ચાય છે અને આ છે દાલચીની અને અર્જુનની છાલ, તજ અને અર્જુનની છાલ આ આપી દઈએ તો તરત એકદમ આ તજનો 2 ગ્રામ એક માણસ માટે બહુ છે. 2 ગ્રામ આ દાલચીની અને પછી આમાં અર્જુનની છાલ આ આપી દઈએ, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. પણ આમાં પછી છે ને આમ દાલચીનીથી એમાં મીઠાશ આવી જાય તો આ બધું બતાવ્યું તમને. એ દાલચીની જેને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય, જેને બીપી વધેલો હોય, કોલેસ્ટ્રોલ વધેલો હોય, આ પણ આખા શરીરને સાફ કરવા માટે એ બહુ જ સરસ છે. એ જેને પીવાનું હોય એને આપી દો. આ ગુજરાતીઓ પણ છે ને? ચલો તમે પેલો કોઈ વાત નહીં. આમાં આ તો ગુજરાતીઓ પણ અનુલોમ વિલોમ કરો બધા. આ તો થોડા નેચરલ ઉપાય બતાવે. પાણી વધારે પીઓ, ગુસ્સો નહીં કરો. તો તમે ગુજરાતથી આવ્યા છો? અને બીપી હતું. અહીંયા આવ્યા પછી મેં બીપીની બિલકુલ દવા બંધ કરી દીધી. આ બંધ થઈ ગઈ ગોળી. અને પહેલે દિવસે બીપી મારું ચેક કર્યું તો 140 ને 95 હતું. ને ત્યાર પછી બીજી વાર ચેક કર્યું તો 114 था. और बाद में कल किया तो 110 और 70. डॉक्टर ने बोला अब आप दवा तो वो बीपी ग्रीड शुरू की ने उसने की वो भी बंद कर दो. एलोपैथी भी बंद और आयुर्वेद भी बंद. हाँ, આ બંને બંધ થઈ ગઈ. હા, વાંધો નહીં. અને તમને શું હતું? मेरे हस्बैंड को बीपी आया था. हमारा हस्बैंड ने आयु तो बीपी फरवरी में. उसने ये फॉलो कर गुजराती में હું હિન્દી सीखी गयो. थोड़ा उसको भी बीपी आया था 150 और नीचे का 102. हाँ, હવે સારું અહીંયા થઈ ગયું. અહીંયા આવીને એને બીપી की દવા ચાલુ ही नहीं की. મારે ડાયાબિટીસ, બીપી ને થાઇરોઇડ 3 હતું. 5 દી દવા પીધી તો હવે સારું ઊંઘ આવે છે. 5 દિવસમાં સારી થઈ ગઈ. આ તો ગુજરાતી ભાઈ બહેનોની વાત હતી. વાંધો નહીં. હા, આરામથી रुको. सांभलो. हाँ स्वामी जी, मुझे बीपी था. बीपी तो की दवाई तो नहीं खा रही. अब मुझे ना गले में कुछ अटका हुआ, जैसे खाना अटक जा, शाम तक वो हो गए और गले में भी अटका रहता है जी. और थायराइड भी है, वो शुगर भी है जी. अब ये दवाई से भी मुझे आराम नहीं लग रहा, जैसे ये गले में जो अटक रहा है. गले की भी अटकन ठीक हो जाएगी. એક માણસને આજે તો બીપી ની વાત છે, ફક્ત અનુલોમ વિલોમ કરવાથી. હા, અનુલોમ વિલોમ કરો ને બધા. આ તડકામાં ધૂપમાં પણ અનુલોમ વિલોમ કરો ના. બેસો બાપુ. એ બેનને પણ બીપી હતું? તમને? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी. 2017 में मुझे 295 एक 100% ब्लॉकेज थी. एंजियोग्राफी करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका बीपी भी हाई है, शुगर भी हाई है और आपको ब्लॉकेज है, आपको बाईपास करना पड़ेगा. लेकिन मैंने बाईपास नहीं किया. एक बार ट्रीटमेंट लिया वहाँ लोकल. और योग कर रहे हो? योग कर रहा हूँ मैं 2017 से. हार्ट को भी बाईपास कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल. सुशील शर्मा. हेलो शर्मा जी. और आपको क्या था बेटा? बीपी तो नहीं था, गैस बनती थी, डकारे आती थी. और घना बता रहे गैस थी बीपी થઈ જાય. हाँ, પછી तो अभी तो थोड़ी कम तो हो गया. यहाँ पे 17 तारीख को आए थे हम. 28.
28। तेरे गैस क्या करना है? गैस तो भाग गई। तो मैं यहाँ जिनको जेनेटिक बीपी था, एक बार हाथ उठाना शुरू से। जिनको जेनेटिक बीपी, ये देखो, ये जेनेटिक बीपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोक में बैठे हैं। जेनेटिक बीपी भी आज जेनेटिक बीपी पण सारू थाय। हाँ, तुमने किसको था घर में? मेरी माँ को। अनुलोम विलोम करो, शीतली करो, शीतकारी करो। और मेरी बीपी 150 110 रहती थी। 2015 से डायग्नोसिस हुई थी और अभी मुझे जो है हाई शुगर भी हो गया था। फास्टिंग में 240 और खाने के बाद 560 जी। ये 3 तारीख को हुआ। स्वामी जी मेरे साहब है, ये इन्होंने बोला कि दवा इंसुलिन मत लो, चलो आप स्वामी जी के यहाँ, आपका सब ठीक हो जाएगा। तेरा 500 शुगर था? जी सर, सच्ची बोल रहा था? सच्ची बोल रहा हूँ सर। रिपोर्ट लाया हूँ, डॉक्टर साहब को कहाँ से दिखाया। मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ सर। और ये साहब कहाँ से आए? ये भी सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से साहब तेरे को यहाँ लिया? सर आप बोले कि चलिए आप वहीं पे। आप क्या हाल है? अभी स्वामी जी बीपी जो है मेरा 100/70 है और जी नॉर्मल आ गया। और जी शुगर जो है 72 है फास्टिंग में। 72? जी 500 से? जी स्वामी जी हमारे लिए तो धरती पर भगवान आप ही है स्वामी जी। अब जितना मैं इतना परेशान था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ब्लड शुगर। तुम साहब कैसे हो इसके? स्वामी जी आपको प्रणाम। मेरी लो बीपी पिछले 5 महीने से हो गई 91/60। तो मैं आना चाह रहा था, कोरोना के चलते फंस गया। अभी एग्जैक्ट आ गया है 122/80 आ गया। साहब का लो बीपी। और ये आप इनके सीनियर हैं? ये बैंक में मैनेजर है, मैं रेलवे में हूँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये कैरियर वाइज इनको साहब मानते, बड़ा मानते हैं ना, बड़े पद पर है। स्वामी जी एक मेरी बिग प्रॉब्लम है। मैं 100 माइक्रोन थायराइड की गोली थायरोक्सिन खाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने गोली बंद करी है। अभी चेक तो कल कराऊंगा, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो बीपी, हाई बीपी, हाई शुगर 500। बीपी का दवाई भी खाना भी छोड़ दिया। बीपी शुगर का कोई दवाई नहीं। हाँ, तो ये देखो स्वामी जी, एक मेरा बेटा है 10 साल का, अभी वो गया है अभी यहाँ से। उसको एक नई बीमारी है। कोरोना में तो हम सुनते ही हैं कि परेशानी होती है, बीमारी होती है। उसको एंटीबॉडी बनने की वजह से बीमारी हो गई। ये एंटीबॉडी बना रहे हैं, इसके बालक को ज्यादा एंटीबॉडी बन रहे हैं। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसे MIS बोलते हैं, मल्टी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम। उसको कम से कम 40 दिन से 100 फीवर था रोज शाम को। और डॉक्टर ने अब स्टेरॉइड चालू कर दी थी बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स के बाद। अभी गया है वो यहाँ से। वो उसको ठीक कर दें। अभी एंटीबायोटिक्स जितने भी बॉडी में ऐसे बनने लगते हैं ना, तो ये एंटीबॉडीज बड़े खतरनाक होते हैं। योग से, नेचुरोपैथी से, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती सब करा के तेरे बच्चे को ठीक कर देंगे। लेवर फेलियर था इसको। अरे रुको रुको रुको, ये पहाड़ पे चढ़ के बैठा है लड़का। हाँ। नमस्ते स्वामी जी, मेरा ग्रेड 3 और हेपेटाइटिस था। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो ग्रेड 1 में है और मैं जहाज से जाऊँगा तो इसको फ्री करके जाऊँगा। क्या जांच कैसे जाएगा? जांच क्या सर? क्या बाबू जी? हाँ, यहाँ से जाऊँगा तो मेरे ठीक हो जाएगा। मैं हम लोग यहाँ जयपुर रहते हैं। जयपुर से। ग्रेड 3 फैटी लीवर का, फिर इसके बाद लीवर सिरोसिस और लीवर फेल होता है। जी। क्या नाम है? दीप्तिमान। दीप्तिमान की दीप्ति खत्म हो गई थी जी। और आप क्या हाल है? कनखल में ही हमारे घर है। अच्छा जी। क्या अब तेरा ग्रेड अब ग्रेड 1 से भी ठीक कर दे। इंसोम्निया था, सोते ही नहीं थे। हाँ? इंसोम्निया भी था, सोते ही नहीं थे रात भर। सोएगा कैसे जब अंदर से पूरा कबाड़ा हो रखा है। हाँ, और मिल चलो भाई। प्रणाम। ये देखो, ओम। ये तो हस्बैंड वाइफ दोनों योगी हो गए। अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी एक्चुअली शीतकारी करो। बैठे नहीं रहो। देखो, मेरे को जो आलसी बन के बैठे रहते हैं ना, उनको देख करके बड़ी दया आती है। स्वामी जी ओम। एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ गया था। मैं स्कूल में पढ़ाती थी और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा बीपी की गोली खाने लगो, तो हम बीपी की गोली खाने लग गए 2018 से। और उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने कहा कि बीपी की गोलियां क्यों खा रही हो, इतना स्ट्रेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर जी जो हैं वो नहीं बंद कर रहे थे, कहते अभी ज़िंदगी भर खाना ही पड़ेगा आपको। इन्होंने कहा कि मुक्तावटी खा लो, बाबा जी कहते हैं रोज़ आप उसे छोड़ो और मुक्तावटी खा लो। तुरंत हमने उसे छोड़ दिया, एलोपैथी गोलियां, और टेलमी 40 खा रहे थे हम, टेलमी काइन, और हमने मुक्तावटी शुरू कर दी। और वो भी हमने 1 महीना या 1.25 महीना खाई होगी और अब हमने बंद कर दिए। 9 महीने हो गए हैं,
अब हम बिल्कुल फिट हैं और योगा करते हैं। एलोपैथी की बंद, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद और 100% नेचुरल लाइफ जी रही हैं उर्मिला। और ये हाँ, प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मैं अगस्त 2020 में माउंट आबू गया था, तो वहाँ गुरु शिखर एक 6000 फीट पे एक मंदिर है, तो वो चढ़ाई चढ़ी, तो उसके बाद ना भगवान शंकर का मंदिर है, तो आने के बाद मेरे राइट नी में पेन होने लगा बाबा जी। तो उसमें बाबा जी फिर मेरे को पेन होने लगा, तो गुड़गांव मैंने आर्टिमिस हॉस्पिटल में दिखाया, मेदांता में दिखाया, तो सब डॉक्टरों ने कहा कि इसमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने उर्मिला की बात नहीं मानी। कार्टिलेज के नीचे एक लेयर होती है, मेनिस्कस लेयर, वो टीयर हो गई थी। इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाई लो, नेचुरोपैथी से ठीक हो जाएगा, आप मानो। मैं गलती कर बैठा, ऑपरेशन करा बैठा। ऑपरेशन के बाद भी बाबा जी मेरा दर्द गया नहीं। तो फिर मैं, आप पतंजलि का एक वहाँ स्टोर है, वहाँ डॉक्टर सिंह से मैंने दवाई ली, पीड़ानील गोल्ड और ऑर्थोग्रिड। उसके बाद बाबा जी मुझे आराम होने लगा। मैं 3 महीने चल नहीं पाता था, मेरा वेट 5 किलो बढ़ गया। उस एक्सरसाइज आपकी जो, फिर हम अब बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है, मेरा वेट भी 5 किलो कम हो गया। जब हॉस्पिटलों में तो लोग पैसे दे करके आते हैं और यहाँ राजी होकर के लोग दान दे के जाते हैं, यह फर्क है, हा? अब ये दोनों पति पत्नी, ये रुद्राक्ष का, इसका भी इससे बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी होती है। तेरे को क्या है? बाबा जी, तो ये तो पहलवान जैसी लग रही है। बाबा जी, मेरे को सर में दर्द था 25 साल से, और मैं आपको 2001 से फॉलो करती हूँ, और अब मैं, हाँ जी, सोनीपत से हूँ, और अब मैं यहाँ आपको मिलने के लिए आई थी। दर्शन हो गए और मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, शिरोधारा वगैरह करवा ली और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, आपके दर्शन हो गए। बस। तेरे को क्या है? मुझे 4 साल से पेट में दर्द है। हाँ जी, मैं आज यहाँ बड़ौत से जी। हाँ जी, बहुत हो रहा है। अब बताओ, छोटा सा बालक है, अब पेट पाट खराब करके और कबाड़ा करके आया हुआ है। अब अरे तेरे को दौड़ा के भेजेगी, चिंता मत कर, रेस करवाएंगे तेरे। माता क्या कहना है तेरे को, तू ही बता। हरिओम बाबा जी। बाबा जी, मेरे को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा और सब जेनेटिक है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा थोक में, और मोटापा तो बताया ही नहीं। बोलो वो तो वैसे ही बाबा जी, स्टेरॉइड खा खा कर मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। स्टेरॉइड, हो। बहुत बार मैं एडमिट हुई हूँ बाबा जी। अब मैं जब से यहाँ आई हूँ, करीब 15 दिन पहले से मैंने इंडिया टीवी पे देख के शुरू किया योगा। मेरे को फीवर और कोरोना हो गया था, उसके चलते मेरा बीपी, शुगर लेवल बढ़ गया बहुत ज्यादा। हाँ। फिर मैंने उसके चलते वो प्राणायाम किए, शुरू वाले 3-4, उससे मेरा बीपी इतना घट गया कि मेरी गोली बंद हो गई और पसीना आया करे बहुत। मुझे समझ नहीं मुझे हो क्या गया, तो मैं गोली खाऊं, पसीने और छूटे। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे पता नहीं आपको क्या हो गया। मैंने फिर बीपी की गोली छोड़ी, तब मैं नॉर्मल हो गई। अब लोग कहते हैं बाबा दवाई छुड़वाता, बाबा दवाई नहीं छुड़वाता, बीमारी मिटाता है। ये दवाई ना छोड़े तो मर जाए। अब देखो, सबसे बड़ा लाभ तो इनको हुआ, इनको देना भाई माइक। ये तो ऐसा लाभ हुआ है, चलो ये ऐसे सिंपल कर लो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, साधारण चीजें करके बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। सबसे बड़ा लाभ वही सी सीता को मेरा मोटो लाभ पाम्यो छे। मेरा बीपी 180/115-120 रहता था, और ऊपर अधिकतम कितना गया था? अधिकतम 205 गया था। 205 ऊपर, और नीचे का अधिकतम? नीचे 145-150। और फिर डायग्नोज क्या हुआ था शुरू में, बढ़ा कैसे? और उम्र कितनी थी? उम्र उस टाइम पे मेरी 21 थी। 21 साल। और अब? अभी 22 है, 1 साल। 1 साल पहले ये। और मुझे 6-7 साल से बीपी है। 6-7 साल से जी स्वामी जी। 6-7 साल से बीपी जी। 10 साल पहले मुझे एक और बीमारी डायग्नोज हुई थी, उसके बाद से धीरे धीरे ये बीपी का रीजन बन गया और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ हो गया था। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया? जी, कोलेस्ट्रॉल मेरा 350 है। हाँ, 350। मेरा कम ही नहीं होता था कोलेस्ट्रॉल। तो 1 साल जब मैंने दवाइयाँ बंद की, तो अभी जाके 1 महीने पहले रिपोर्ट करवाई तो 250 आया मेरा कोलेस्ट्रॉल। तो फिर दवाई क्यों खाई? योगा करने। दवाई, हाँ, योग करने से कम हुआ, दवाइयों से कम ही नहीं हो रहा था। और उसका क्या है, किडनी का? किडनी का स्वामी जी मुझे स्टेरॉइड दिया था, तो फिर मेरी किडनी सही रहती थी। किडनी मेरा 0.6 रहता था,
लेकिन मैंने स्टेरॉइड कम किया तो कोरोना की वजह से कम करना पड़ा, दिखाने नहीं गई थी तो 1.67 आ गया था, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया। तो फिर वो गोखरू नहीं पिया? नहीं स्वामी जी, सीधा फिर यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब तेरा क्रिएटिनिन भी ठीक हो जाएगा और स्टेरॉइड भी नहीं लेना पड़ेगा। और बीपी कितना आ गया अब? बीपी अभी मेरा 110/90 आ गया, स्वामी जी कल ही दिखाया था। 110/90, ये तो एकदम नॉर्मल आ और गया। दवाई भी मैं नहीं ले रही अभी। एलोपैथिक की कोई दवाई नहीं। मुक्तावती कब से ले रही है? मुक्तावटी मुझे हो गया 2 साल। इसकी माँ है, मैं इसको लेके आना, इसकी माँ को इधर। मैं एलोपैथ की इधर आ। 30 दवाइयाँ खाती थी। इधर आ, आराम से आना, गिरना मत, पीछे से आना। देखो इसकी माँ बता रही है कि कितनी दवाई खाती थी? 30 है। राम 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 पर डे। कहाँ से हो तुम? पटना से। हाँ, वो मैंने कहा इतनी जोर से आवाज तो पटना से ही आ सकती है। बिहार वाले बड़े क्रांतिकारी होते हैं। तो इस माँ को अपनी बेटी से इतना कष्ट था कि 30 दवाई। हे राम राम। हाँ, 30 दवाई गोली खाती थी दिन में, दिन भर गोलियां खाती रहती थी। मैं यहाँ इसको पहले चंडीगढ़ ले गई, चंडीगढ़ में पीजीआई में तो बोला कि इसको तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा किडनी को। 5 साल किडनी में बदलना पड़ेगा। हाँ, बदली 5 साल में। उसमें बहुत छोटी थी, 8 से 9 साल की थी। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, बड़े डॉक्टर थे, बोले कि इसका बदलाना ही पड़ेगा, आपको तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर आगे हो गया, पटना हो गया। मैं अमृतसर में, पहले इनके पापा अमृतसर में थे। अच्छा, सर्विस करते हैं। हाँ, बैंक में। तो वहीं से फिर पटना आई। तो इतनी देर क्यों होगी मेरे तक पहुँचते? मैं आई थी सर वहाँ, वो पतंजलि में आई थी। अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ नहीं पता था, इंडिया टीवी से पता चला यहाँ कि मैं बाबा का एड्रेस चेंज हो गया। हाँ, मैं आपसे मिलने की बहुत कोशिश करती थी मगर नहीं मिल पा रही थी बाबा। अब सारी दुनिया को पता लग गया बाबा जंगल में रहता है और मंगल कर रहा है। मैं आपका दवाई देती थी मैडम, लखनऊ पीजीआई में सारा दवाई बंद कर दिया, बोला कि नहीं कोई। चलो अब इस गुड़िया की जान बच गई, बताओ। बाबा जी, चलो आशीर्वाद। भगवान है, आप मेरे 30 दवाइयाँ बंद हो गई। ऊपर भगवान है, आप नीचे भगवान है मेरे लिए। बाबा जी चलो, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रीता है। रीता, चलो। और इसको देना, ये तो अल्टीमेट है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। ये तो नाम बोला अपना। मैं नीरू, दिल्ली से। ये नीरू तो हमारे एक बहुत बड़े गुरुजी हैं, पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी, हमारे बहुत बड़े सन्यासी हैं। ये उनका नाम लेके मेरे पास आई और इन दोनों में, पति पत्नी में उचक पुचक हो रही थी। एक कहे कि यहाँ रहना है, एक कहे छाती कटवा दे। हाँ, कहाँ इसका पति? इधर आ। कौन ले जाना चाह रहा था इसको हॉस्पिटल में? वो ले जाना चाह रहा था, वो ज्यादा समझदार बन रहा था। बोले स्वामी जी हमारे पास ये पैसे हैं, ये क्या काम आएंगे? शायद ये बढ़िया हो ना तुम लोग? हाँ जी। हाँ, बढ़िया मतलब अच्छा बनो, वैसा बनिए, अच्छा बनिए। अब ये हमारा भाई, इसके पास सोचे भाई पैसे खूब कमाए, यदि पत्नी का ऑपरेशन नहीं कराया और कुछ गड़बड़ होगी तो पत्नी कहेगी तो उन्हें पैसे खर्च नहीं किए मेरे ऊपर। क्या लग रहा था तेरे को? मेरे को मेरा दिल धड़क रहा था जब दिल धड़क रहा। हाँ, पत्नी के प्यार में कि कैंसर की? 15 मई को इसका डायग्नोस हुआ कैंसर, और उस वक्त मुझे 10 दिन तक डायग्नोस के बाद पता लगा कि कैंसर है। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका तो ऑपरेशन करो और ये अगर नहीं किया तो फैल जाएगा। तो मेरा दिल धड़क रहा था। ये कह रही थी मेरे को तो बाबा जी के पास जाना है और मैं तो वहीं ठीक होके आऊंगी। ये अब मेरा पहले 10 दिन तक इतना बुरा हाल था यहाँ पे, एक एक दिन बड़ा मुश्किल से निकल रहा था। लेकिन मैंने क्या कहा था? हाँ। अरे भाई ऑपरेशन करवाने के लिए तो महीना टाइम है, मैं यहाँ बढ़ने नहीं दूंगा। ये तो बोला था। ये बोला और मैं ना हो तो 1-2 महीने बात करा लेना। कौन सी आफत है? 21वें दिन मेल्ट होना चाहिए। बाबा जी यहाँ से कितने दिन में, कितना दिन लगा? 21 दिन में मेरा मेल्ट 20 दिन लगा रिवर्स गियर लगने में। पूरा अंदर का मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ। और कितनी देर कर रही थी कपालभाति अनुलोम विलोम? 6 घंटा। 6 घंटा किया इसने। 6 घंटा किया। मैंने बोला था देख, अपने गुरु का नाम बदनाम मत करना, स्वामी रामदेव का नाम और योग का नाम बदनाम मत करना। नीरू लगी रहे। तो ये 3 बार मिल लिए मेरे से 20 दिन में। जब देखो मर गए। बचा लो बाबा जी। बाबा 20 दिन तक तो हिली नहीं, तो हाँ। ऐसे इतना पत्थर जैसी थी मेरी। हाँ। 21वें दिन ऐसे मेल्ट हुई जैसे पिघलने लगी। ये लो, 21वें दिन बर्फ की तरह पिघलने लगी। ये हुआ क्या? ये होता है, करना पड़ता है। धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। एक दिन यहाँ आने के बाद वापस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरे को फिर डरा दिया। मैं तो वहाँ रोने लगी। मैंने कहा मेरे को यहाँ से लेके जाओ, ये नरक है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे को तो हरिद्वार लेके डर जाओ। लग रहे थे इसको हॉस्पिटल। बाबा जी के पास लेके जाओ मेरे को, तो वहीं ठीक होंगी। अब कितना कम हो गया?
अब मेरे को लगता है 75% क्योर हो ऊपर दिखता है ना, पहले यहाँ हार्ड दिखता था, पहले इतनी पत्थर जैसी ऐसा लंप पूरा दिखता था, इतना बड़ा, ऐसे भी इतना और ये ब्रेस्ट निकल आने के बाद दूसरी में होता है, दूसरी के बाद फिर यूट्रस में, यूट्रस से फिर लिवर में, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसको मैंने यही बताया था। हाँ जी बाबा जी, बाबा जी आपका पहले दिन आशीर्वाद मिला, मैंने कहा भगवान का आशीर्वाद मिल गया मेरे को, मैं तो यहाँ से ठीक होंगी। चलो भाई, नीरू के लिए सब प्रार्थना कर दो। अब जब तक ये ठीक नहीं होगी तेरे को भेजूंगा ही नहीं घर। ठीक है बाबा जी। अब तो वैसे भी स्मार्ट लग रही है। पहले दिन आई थी ना तो इसका चेहरा काला कलूटा सा, इसके आंखें सूजी हुई और ऐसा लग रहा है जैसे अमरी और तमरी। बाबा जी 10 दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते मैं ऐसे होगी जैसे मेरे शरीर में से शक्ति निकल गई है, जान ही निकल गई है। हाँ जी, सारे पेशेंट पूरे इंडिया में ये हाल है कैंसर का, सभी कैंसर का डरते नाम हैं। सुनते ही मौत दिखा है। डरते हैं, कोई भी कोशिश नहीं करता भी पहले आके अपना बाबा जी के पास या उनकी पहले आते नहीं, लूट पिट क्या हुआ सारे। हाँ, क्योंकि एलोपैथी ने इतना डरा रखा है लोगों को ये दिमाग में डाल रखा है भी कैंसर ठीक और तेरा और भी तो कुछ था और मेरे को खुद मतलब डर लगता है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 370 था, अभी मैंने आज टेस्टिंग करवाई, आज रिपोर्ट आएगी, मेरे को लगता है मेरा सही हो गया। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, शुगर बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ज्यादा हाई डोज लेने के बाद भी मेरा। और अभी शुगर कितनी है? शुगर मेरा 107 भी आ गया था, फास्टिंग और खाने के बाद 126। कोलेस्ट्रॉल और वेट मेरा अबाउट 9 kg कम हो गया। 9 किलो वजन कम कर लिया। हाँ जी। एक हाथ उठाए जा रहा है, इसने भेज दो भाई नीचे, कुछ इसका भी पुचक हो रही है। तो ये तो नीरू का कैंसर, तुम छोटी छोटी बीमारी लेके बैठे हो। हा? तेरे को भी कैंसर था क्या? हाँ मेरे को बाबा कैंसर से देखते कैसा होता है। तेरे को कैंसर था, तू कैंसर नहीं है। तेरे को कोई भी बीमारी हो जाए, मैं रोग नहीं हूँ, मैं रोगी है। तू तो आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। मेरा तो यूरिन ब्लैडर का बताया था कि यहाँ थैली लगेगी और मैं भाग के पतंजलि आया। अच्छा, यहाँ थैली लगाने के लिए बोल दिया, ये डर गया यहाँ थैली लगेगी, कैसे देखूंगा मैं उसको रात फिर मैं आपकी वहाँ आया पर कॉन्फिडेंस नहीं बना। हाँ। फिर वापस गया क्योंकि अगल बगल लोग ऐसे कि सारे कहते कि यार वैसे ठीक होगा नहीं। फिर जो वापस गया, वापस जाके फिर डॉक्टर ने दोबारा 2-3 डॉक्टर को और दिखाया, फिर उन्होंने बोले प्रोस्टेट का है, आप प्रोस्टेट रिमूव कर दी 2017 में। फिर मेरे को जो है योगा के प्रति जो जाग हुई वो हुई पिछले साल, इसमें कोरोना काल में। और जो योगा में 10 साल से फॉलो करता था। अब क्या हाल है? अब मेरा पीएचसी जो बढ़ गया था 77 आ गया था पिछले साल। पीएचसी 77 अब कितना है? अब मेरा नॉर्मल आ गया, दवाई पर अंग्रेजी खा रहा हूँ। पीएचसी आ गया नॉर्मल। ये तो लौकी, काली मिर्च और तुलसी से आ जाता हो, पी रहे हो? आपकी दवाई खा रहा हूँ योगाग्राम की सारी। अच्छा, और अंग्रेजी भी चल रही है साथ में। मेरा जो पीएचसी के लिए ना लौकी का जूस, काली मिर्च और तुलसी वो खा रहा हूँ। और अब क्या थाली कहाँ है? थैली नहीं लगी, वो तो प्रोस्टेट नहीं, कुछ नहीं लगा। फिर मैंने देखा इधर मोटा सा हो रखा है, कपड़ा था। चेंज कर गया। मैंने सिर्फ कपाल भारती से 20 किलो वेट कम किया अपने घर में। 20 किलो सिर्फ कपाल भारती। इतना मोटा था? हाँ, मैं इतना। अरे तभी उसी में कपड़े चेंज नहीं किए। चेंज नहीं किए मैंने, वही पहन एक भीतर रामदेव घुस जाए। मेरे सिर में गांठें थे, गांठें खत्म हो गई। गांठें खत्म अपने आप। और मेरे यहाँ जो ऑपरेशन यहाँ होता ना, ऑपरेशन से यहाँ दर्द करता था मेरे को और यहाँ चीस मारता था, वो खत्म हो गया। तभी बहुत देर से। इसके क्या नाम है? मेरा खीम सिंह अधिकारी। चलो भाई, खीम सिंह अधिकारी के लिए जोरदार ताली। आप जरा दवाई का अंग्रेजी दवाई छुड़ानी गुरु जी आपके, वो भी छुड़ा दो। कैंसर तो देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, આટલા જ પ્રાણાયામ કરી લે અને દૂધીનો જ્યુસ પી લે, એનાથી જ બીપી, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ, ઘણા બધા રોગો મટી જશે. દરરોજ એબીપી અસ્મિતાઓ પર યોગ ભગાવે રોગમાં મારી સાથે યોગ કરજો અને બીપીથી માંડીને બધા રોગોને ભગાવજો.